अर्जुन, जो मैंने गिफ्ट पैक करवाने के लिए कहा था वो तुमने कराया? हाँ जीनू डार्लिंग, मैंने सारा काम कर दिया है, सारे गिफ्ट पैक हो चुके हैं, तुम टेंशन मत लो। तुम कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं जीनू, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मॉम, डैड सफेद वाला झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि सारे गिफ्ट मैंने पैक करवाए हैं अपने अपने इन दोनों हाथों से। क्यों ना अर्जुन, अब तुम मुझसे झूठ भी बोलने लगे हो? जीनू बेबी, शुगा नहीं कहा था कि वो सब कर देगा। डैड, आप इतना मॉम से डरते क्यों हैं? मॉम तो कितनी स्वीट है, बिल्कुल इनोसेंट। हाँ बेटा, वो तो मुझे शादी के बाद पता चला। क्या बोला? अरे जीनू डार्लिंग, मैं तो कह रहा था कि तुम कितनी स्वीट हो, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। वहाँ जाना जरूरी है क्या? हाँ, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि सब तुम्हें मुझसे छीन लेंगे, जो मैं नहीं चाहता। आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो। नहीं, ये सच है। मैं जानता हूँ तुम वहाँ जाकर अपने डैड के साथ बिजी हो जाओगी। हाँ, तो मैं इतने दिन बाद जा रही हूँ तो थोड़ा सा तो टाइम स्पेंड करूंगी अपने डैड के साथ। आप जेलस हो रहे हो? यस, टर्मिट हो रहा हूँ मैं जेलस। तुम जानती हो ना, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह पाता हूँ। मुझे हर पल तुम मेरे सामने चाहिए। वाओ, मुझे नहीं पता था यहाँ आने के बाद इनका रोमांस देखना पड़ेगा। ते शर्मा के चिंकू को खुद से दूर कर देती है। मुझे अभी याद आया, जाने के लिए लगेज पैक करना है तो मैं जा रही हूँ। हाय, कितनी प्यारी लगती है भाभी शर्माते हुए। हाँ यार, बट जस्टिस फॉर सिंगल पर्सन यार। हमें कितना हर्ट होता है कपल्स को रोमांस करते हुए देखकर। चुप कर जा साले। और तुम लोगों को नहीं पता है कि रूम में आने से पहले नॉक करते हैं? अरे यार, अब हम क्या करें? दरवाजा खुला था तो हम आ गए। तुम लोग को दरवाजा बंद करके ये सब करना चाहिए ना। अरे सबने अपना लगेज पैक किया, हमें जल्दी ही निकलना है। सुबह से 25 बार गला फाड़ चुकी हूँ। अरे जीनू डार्लिंग, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? उन्होंने पैक कर लिया होगा। हाँ हाँ, तुम्हारे बच्चे तो इतने समझदार हैं ना कि मैं क्या ही बोलूँ। खुद का कच्चा तो पैक कर नहीं सकते हैं। वो तो अच्छा है कि मेरे पास इतनी संस्कारी बहू है। सब गांव के लिए निकल जाते हैं। वाह, गांव जाने का रास्ता काफी ब्यूटीफुल है। हाँ, तुमने सही कहा। मैं तो अभी से बहुत एक्साइटेड हूँ गांव को एक्सप्लोर करने के लिए। हाँ, पर ठीक है, कुछ शैतानी मत करना। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं बच्ची हूँ? हाँ, बिल्कुल सही पकड़े हो। हाँ, वो मैं कह रहा था जी, मैं ना कि गांव पहुंचने वाले हैं बस थोड़ी देर में। गाइस, हम पहुंच रहे हैं, सब उतर जाओ। वाह यार, ये कितना ब्यूटीफुल है। हाँ यार, तूने सही कहा, ये तो बिल्कुल एक हेवन है। तुम लोग आ गए? मैं कब से तुम लोग का इंतजार कर रहा था। डैड, मैंने आपको बहुत बहुत ज्यादा मिस किया डैड। हाँ मेरे बच्चे, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। अब रोना बंद करो, तुम रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हो। ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ आज। हमारी बेटी कितनी खुश लग रही है ना नामजुन, अपने डैड से मिलकर। हाँ जी, तुमने सही कहा। हेलो डैड, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जंकुर, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ डैड। बहुत दिन बाद हम मिल रहे हैं सियोजन। तुमने सही कहा, हम लास्ट डे के शादी के दिन ही मिले थे। सब एक दूसरे से मिलते हैं, उसके बाद घर के अंदर जाते हैं। तो मैंने तुझे बहुत मिस किया। मैंने भी तुझे बहुत मिस किया। झूठ मत बोल, शादी के बाद से तो तेरा आता पता ही नहीं था। अरे ऐसा नहीं है, मैंने तुझे मिस किया बहुत। वैसे मानना पड़ेगा तेरा हस्बैंड क्या माल है यार। दिशा, देखना बैठ कर भी कितना हॉट लग रहा है। हाय, अब बस कर जा, वो मेरा है। वैसे ये बता, मेरे होने वाले जीजू कैसे दिखते हैं? मुझे उन्हें देखना है। हाँ हाँ, मुझे पता है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। आज एक छोटा सा फंक्शन है तो तुम सबको आना है, और जीजू को तो खास करके लेके आना है। बाकी जो साथ में है उन्हें भी लेते आना। ठीक है, हम सब आएंगे। फिर सब थोड़ी देर एक दूसरे से बात करते हैं, उसके बाद रेस्ट करने रूम में चले जाते हैं। यहाँ की हवा कितनी फ्री है ना यार।
तो सियोल में कौन सा टैक्स लग रहा था? Bombastic side eye, criminal offensive side eye. भाई तुम लोग टेंशन मत लो, मैंने तुम दोनों के लिए एक अच्छा मेंटल हॉस्पिटल देख रखा है। एक अच्छी नागरिक होने के कारण मैं 2 पागल कुत्तों को बाहर नहीं छोड़ सकती। जिमी, तुमने हमारी बेइज्जती कैसे की? मुंह से मुंह खोलो होगी बेइज्जती। फिर करा ली बेइज्जती, पड़ गया दिल को ठंडक। चलो ठीक है पंटर लोग, अब मैं जा रही हूँ रेडी होने, मुझे फंक्शन के लिए रेडी होना है। तुम कहीं नहीं जा रही? क्यों नहीं जाऊंगी मैं पार्टी में? क्योंकि मैं कह रहा हूँ मुझे मेरी इज्जत बहुत ज्यादा प्यारी है। तुम कहना क्या चाहते हो? वही जो तुम समझ नहीं सकती। मैं अब बिल्कुल जाऊंगी, देख लेना तुम। तुम इस ड्रेस में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो, बहुत ज्यादा। आप भी ना जंकुक हर वक्त सिर्फ मेरी तारीफ करते रहते हैं। हाँ, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो इसलिए। अच्छा ठीक है, मुझे अब रेडी होने दीजिए। सब नीचे इंतजार कर रहे होंगे मेरा। नहीं, कोई इंतजार नहीं कर रहा है। सब रेडी हो चुके थे तो मैंने उन सबको जाने के लिए कहा है। अब सिर्फ हम तुम बचे हैं, हम लास्ट में जाएंगे। ठीक है, तो मुझे रेडी होने दीजिए, मैं जा रही हूँ रेडी होने। आर्यन, यहाँ का डेकोरेशन कितना अच्छा है ना? हाँ जिनो बेबी, तुमने बिल्कुल सही कहा। अरे मिस्टर एंड मिसेस जॉन, आप लोग आ गए। मैं कब से आप ही लोग का इंतजार कर रहा था। आप लोग को आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं मिस्टर मिन, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बल्कि हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। वाह, यहाँ का डेकोरेशन कितना ब्यूटीफुल है। वाह जिमिन, तुम कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो, बिल्कुल किसी एंजल की तरह। थैंक यू लिशा, वैसे तुम तो आज की पार्टी की शान हो। तुम भी ना। वैसे ते और जंकुक जीजू कहाँ हैं? वो लोग अभी तक आए नहीं। उन्होंने कहा था कि वो आ ही रहे हैं पीछे से। ये लो, वो दोनों आ भी गए। हाय, भाभी तो आज एकदम बॉम्ब लग रही हैं, एकदम आइटम बॉम्ब। आज ही मुझे पहले मिली होती। साले कुत्ते कमीने, बीवी है वो मेरी, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। क्या जंकुक, तू भी ना। अब हम अपनी भाभी से फ्लर्ट नहीं करेंगे तो फिर किससे करेंगे? जेलस मत हो यार। नहीं, मेरी बीवी से कोई भी फ्लर्ट नहीं करेगा। जंकुक, आप भी ना, क्या इन दोनों को हर वक्त डांटते रहते हैं? देखा भाभी, ये ऐसा ही करता है। ये तो चाहता ही नहीं कि हम आपके आसपास भी आए। रुक, मैं तुझे बताता हूँ। अरे नहीं नहीं, मुझे माफ कर दे यार। ते तू आ गई, मैं कब से तेरा ही वेट कर रही थी। वाह ते, तू तो आज बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। तू भी कुछ कम नहीं लग रही है, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। ते, मैं तुमसे गुस्सा हूँ। क्यों, क्या हुआ जमीना? मैंने कुछ किया है क्या? तुमने मेरी तो तारीफ की ही नहीं। मेरी जमीना, तुम तो आज कहर डालने वाली हो, सबको पता है। सुन के अच्छा लग रहा है। क्या हुआ, तू ऐसे क्यों देख रहा है? मैं ये सोच रहा हूँ कि ये कौन से एंगल से आज खूबसूरत लग रही है। तो मैं तुम्हें खूबसूरत नहीं लगती हूँ, है ना? वाह जमीना, तुम कितनी समझदार हो। ओह शिट, ये मैंने क्या बोल दिया। अब तो मैं गया। आज शुगर नहीं बचने वाला है। हॉस्पिटल में मैं पहले ही अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। मैं तुम्हें ब्यूटीफुल नहीं लगती ना? रुको मैं तुम्हें बताती हूँ। अरे अरे जमीना, मुझे माफ कर दो, अब से मैं कभी नहीं बोलूंगा। ये दोनों भी ना कभी नहीं सुधरेंगे। आप हंस रहे हैं? जमीन, शुगर को छोड़ दे, घर में सब गेस्ट आए हुए, सब देख रहे हैं। तू बोल रही है इसलिए छोड़ रही हूँ, वरना मैं से अच्छा सबक सिखाती। थैंक्स भाभी, मुझे बचाने के लिए काफी तो हूँ जिससे मेरी कदर है, वरना मेरा भाई तो हंस रहा था। हाँ, मैं हंस रहा था क्योंकि तुमने काम ही ऐसा किया था, तो मैं क्या करूँ? फिर वहाँ पे खड़े सब हंसने लगते हैं। वैसे लिशा, तुमने अपने हस्बैंड और उसकी फैमिली से तो हमें मिलाया नहीं, वो कब आ रहा है? एक्चुअली जमीन, यूनू की कोई फैमिली नहीं है, बस उसकी एक बहन है, वो एक ऑर्फन है। ओह आई एम सॉरी लिशा। अरे तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? किसने कहा उसकी फैमिली नहीं है? हम है ना,
हम भी तो उसका एक परिवार ही हैं। भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं, हम भी उसका फैमिली हैं। आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? क्योंकि मैं तुम्हें जितना और जानता हूँ उतना ही मैं तुमसे प्यार में पड़ जाता हूँ। हाउ रोमांटिक। हेलो एवरीवन, मैं हूँ युनू, लिशा का होने वाला हस्बैंड, और ये मेरी बहन जेनी। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? मैं हूँ जेनी। हेलो मिस्टर युनू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। हेलो मिस्टर जॉन, मैं हूँ जॉन जंगकुक, जॉन कंपनी का सीईओ। आपको कौन नहीं जानता है, आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं। यार ये पार्टी ना बहुत बोरिंग होते जा रही है, चलो इसे थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, इसमें कुछ ट्विस्ट लाते हैं। तो करने क्या वाली है जिमिन? और क्या, जो हर फंक्शन में होती है, जो फंक्शन की शान है, डांस। मैं डांस करूंगी और मेरे साथ डांस करेगा शुगा। चलो शुगा, तुम पागल हो क्या? मुझे तुम्हारे साथ डांस करके अपनी बेइज्जती थोड़ी करानी है। तुम्हें अगर डांस करना है तो तुम खुद करो, जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं नहीं कर रहा। तुम्हें मेरे साथ डांस करना होगा, तुम चाहो या ना चाहो। अरे अरे अरे, मुझे छोड़ दो, मुझे डांस नहीं करना तुम्हारे साथ। बेटा जब वो इतने प्यार से कह रही है तो डांस कर लो ना, इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? जाओ जाओ। तू चले संग चले सभी गुल, अपना है ये ख्याल, अपना है ये ख्याल, है ऐसा लगे वहाँ रोज खिले गुल, जहाँ तेरा आना जाना है, ऐसा लगे गुल गलती से बन गए, रब ने था तुझे बनाना। तू चले संग चले। सब डांस करके थक जाते हैं और जिमिन माइक लेकर स्टेज पे फिर से जाती है। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने डांस तो देख ही लिया, चलो अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं इसे और मजेदार करने के लिए। अब यहाँ पे कंपटीशन होगा, एक फनी कंपटीशन। फन वे में एक दूसरे को रोस्ट करेंगे। पर इसका प्राइस क्या रहेगा? प्राइस प्राइस क्या रखूं? हाँ, प्राइस में एक डेयरी मिल्क चॉकलेट रहेगा। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो। इतना सस्पेंस और इतना छोटा प्राइस, क्या करेंगे, बेचारी का बजट कम है। ये सब तो ठीक है, पर हमें टीम में डिवाइड हो जाना चाहिए ताकि कंपटीशन और भी मजेदार हो। टीम में डिवाइड होने से हम अच्छा खेल पाएंगे। हाँ तुम सही कह रहे हो, तो हम डिसाइड करते हैं कौन लड़की वाले में रहेगा और कौन लड़के वाले टीम में। मैं होस्ट बनना चाहती हूँ, मुझे होस्टिंग अच्छे से आती है, तो मैं होस्टिंग करूंगी। ठीक है, तो डिसाइड रहा, तुम होस्टिंग करना और लास्ट में जो भी विनर रहेगा उसे अनाउंस तुम ही करोगी। मैं अपनी साली के टीम में रहूंगा, मैं उसकी टीम से रहूंगा। थैंक यू जीजू मेरी टीम में रहने के लिए। अपनी साली के लिए तो कुछ भी। अच्छा, तुम अगर अपनी साली की टीम में रहोगे तो मैं भी अपनी जीजू की टीम में हूँ, मैं लड़कों वाले टीम से खेलूंगी। अगर भाभी उस टीम में है तो फिर मैं भी उसी टीम से रहूंगा। मैं भी उसी टीम में रहूंगा, लड़कों की टीम में। मैं क्या करूं, मैं किसकी टीम में जाऊं? जेहोप, अगर तुम मेरी टीम में आओगे तो मैं तुम्हें पिज्जा खिलाऊंगा, वो भी फ्री में। सोच लो एक बार। ऐसे तो मैं नहीं बिकता हूँ, पर बात पिज्जा की है तो ठीक है, मैं लड़की वाली टीम में रहूंगा। जिनको का पैसे लोगों को नहीं खरीद सकते। क्यों स्वीटहार्ट, डर लग रहा है कि तुम लोग हार जाओगे? बताओ। ऐसा कुछ भी नहीं है, जीतेंगे तो हम ही लोग। भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं, जीतेंगे तो हम ही लोग। वैसे जिमिन, तुम किसकी टीम में हो, तुमने बताया नहीं। मैं लड़की वाली टीम से खेलूंगी ताकि टीम बराबर हो। ये गेम सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, देखने में तो और भी अच्छा होगा, मैं वेट नहीं कर पा रही हूँ। हाँ जिनू डार्लिंग, तुम सही कह रही हो, गेम सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। चलो ठीक है, फिर तो लड़की की टीम से स्टार्ट करते हैं। लड़की की टीम से कौन आना चाहेगा? हमारी टीम से शुगा जाएगा। भाभी मैं? हाँ शुगा, तुम रोस्टिंग में काफी अच्छे हो तो तुम। ठीक है, मैं जाऊंगा। ठीक है, डिसाइड हो गया है तो गेम स्टार्ट करते हैं। किया से किया है, कैस ना मिलने वाले जमाने में मैंने उससे पूछा क्या तुम मुझसे मिलोगी? बैठी हो यहाँ फ्री, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? कि हमारे मोदी जी ने कहा है सोना मत लेना, क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे हैं। मैं तो तुम्हारे साथ चल देती, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं?
औकात का अंदाजा हमारी जेब से ना लगाया जाए। ठीक है, तो फिर तुम्हारी पहली फटी जेब दिखाई जाए। वाह लिशा भाभी, आपने तो माइक ड्रॉप ही कर दिया। माइला बाबू भैया से डायरेक्ट बाबू, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। बात अगर आत्मसम्मान की होगी तो हम घर, जमीन, चांद, सितारे, जमीन, जायदाद सब छोड़ देंगे। तुम लोग अपनी हद में रहो, वरना हम तुम्हारा सर फोड़ देंगे। वाह भाई वाह, क्या करारा जवाब दिया तुमने उन लोगों को। आजकल लोगों में इतनी नफरतें हैं कि कितनी बातें हमें सुना रखे हैं। और रंजन, ये क्या हरकतें हैं? गुनाह होते हुए तुम देखा ना करो। और जंकुक, तुम मेरे भाई को ऐसे टोका ना करो। तुम इतनी खूबसूरत हो तितली, फिर भंवरों पे क्यों मंडराती हो? मैं तो कुछ भी बोलता हूँ, तुम हर बार सीरियस क्यों हो जाती हो? जमीन पर कांटे भर आए हैं, कोई फूल ले आओ बाग से। किसने कहा था और खिलो आग से? बच्चों, तुम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा मिस्टर आर्यन, मेरे तो हंसते हंसते पेट ही फूल गया। जेनी, अब तुम बताओ हम लोगों में से कौन जीता है? ऑब्वियसली हम ही लोग जीते होंगे। दिन में सपने देखना बंद कर दो, हम लोग जीते हैं। सपने शायद तुम लोग देख रहे हो। ये लोग छोटा सा आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं। सब एंजॉय कर रहे हैं, वो भी मेरे बिना। नॉट फेयर। हाँ जीवन, ये यहाँ क्यों आई है? सब लोग जीवन की तरफ कंफ्यूजन नजर से देखने लगते हैं और जंकुक नोटिस करता है कि ते बहुत परेशान दिख रही है। बेटा, तुम कौन हो? तुम्हें यहाँ पहले तो कभी देखा नहीं। क्या तुम गेस्ट हो? ये ते, तू ठीक है ना? नो आंटी, मैं गेस्ट नहीं हूँ। एक्चुअली मैं ते की कजन सिस्टर हूँ। मैं यहाँ आज ही आई हूँ, तो आप लोगों ने देखा नहीं होगा, मैं ते की शादी में भी नहीं थी। मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। जीवन खुद को सबसे इंट्रोड्यूस करवाती है। ते, मैंने सबसे मिल लिया, पर तू अपने पति से नहीं मिलाएगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं? ये है मेरे पति जॉन जंकुक। वाह, जितना मैंने इनके बारे में सुना था उससे भी ज्यादा ये हैंडसम है। काश हम पहले मिले होते। थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। तुम तेओं की कजन सिस्टर हो, तो मेरी भी कजन सिस्टर ही हुई। तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा। सब एक दूसरे से थोड़ी देर और बातचीत करते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। तुम टेरेस पे अकेली क्यों बैठी हुई हो? वो जंकुक, मुझे थोड़ी खुली हवा लेनी थी, तो बस इसलिए मैं आ गई। तुम सच में ठीक हो ना? मैं पार्टी के टाइम से तुम्हें नोटिस कर रहा हूँ, तुम थोड़ी सी परेशान दिख रही हो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम मेरे साथ शेयर कर सकती हो। नहीं जंकुक, ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं परेशान बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम टेंशन मत लो। जैसा तुम कहो। और मैं अपनी बेबी को परेशान देख भी नहीं सकता। जंकुक, हम टेरेस पे हैं। I'm sorry, मैंने अपना कंट्रोल खो दिया था। मुझे पता नहीं चला कि मैं क्या करने लगा। सॉरी क्यों बोल रहे हैं? अच्छा स्वीटहार्ट नहीं बोल रहा हूँ। वैसे जंकुक, मैं सोच रही थी मैं आपको कल गांव का टूर कराऊं। आप यहाँ पे आए हो और आपने यहाँ पे कुछ ज्यादा घूमा भी नहीं है, तो मैं आपको कल घुमा दूंगी। तुम सच कह रही हो? हाँ बिल्कुल। वाह, तो मेरी बेबी को इसके बदले क्या चाहिए? सोच कर बताऊंगी। ठीक है, अभी चलो, काफी रात हो गई है, सोते हैं। अभी जितना खुश होना है तो उतना खुश हो जाओ, बाद में तुम सिर्फ रोने ही वाली हूँ। मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी, तुम्हारा पति भी। क्या तुम मेरे लिए कॉफी? ये लड़की फिर से उठकर चली गई बिना मुझे उठाए। हाँ कोई बात नहीं, मैं नीचे जाकर इसे देखता हूँ। अभी जाके पहले फ्रेश हो जाता हूँ।
जंकुक नीचे नहीं आया ब्रेकफास्ट के लिए, वो क्या कर रहा? वो क्या अभी तक उठा नहीं है? नहीं मॉम, वो सो रहे थे तो मैंने उन्हें जगाया नहीं। देखा मॉम, भाई मुझसे भी ज्यादा आलसी है। पता नहीं क्यों आप लोग मुझे आलसी बोलते रहते हो हर वक्त। क्योंकि तू आलसी है इसलिए तुझे आलसी बोलते हैं। बेटा वो थक गए होंगे इसलिए शायद वो अभी तक आराम कर रहे हैं। तुम एक काम करो, उनके लिए रूम में खाना ले जाओ। जी डैड, मैं भी लेकर जाती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है डैड, मैं खुद ही आ गया। जंकुक, अच्छा हुआ कि तू आ गया। हाँ, आकर ब्रेकफास्ट कर लो। गुड मॉर्निंग जंकुक। गुड मॉर्निंग जीवन। लगता है तुम्हें नींद काफी अच्छी आई है। आई तो थी नींद अच्छी, पर मेरी बीवी जो मुझे सुबह सुबह अकेले छोड़कर चली आई तो फिर मेरी नींद थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई। जंकुक, ये आप क्या बोल रहे हैं? हर वक्त सिर्फ ये देखते। शुभा, तुम्हें ये लड़की कुछ अजीब नहीं लगती है? जब से आई है तब से ये सिर्फ जंकुक भाई में चिपकती ही जा रही है। ये बहुत अजीब है। हाँ, मैंने भी नोटिस किया। तुम क्या चाहती हो, मैं इस पर स्पाई करूं? जिमिन भूल जाती है कि वो डाइनिंग एरिया में कस के खड़े होकर चिल्लाती है। ग्रेट आइडिया। जिमिन बेटा, क्या हुआ? तुम ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? सॉरी जिनू मैम, वो मैं अच्छा कोई बात नहीं। अब आराम से बैठ कर खाओ वरना तुम्हारे गले में खाना फंस सकता है। ठीक है जिनू मैम, यू आर द ग्रेट। आप बैठिए, मैं आपको ब्रेकफास्ट सर्व करती हूँ। तुमने खाना खाया? नहीं अभी नहीं, जब सब खा लेंगे तो ये सब मेड कर लेंगे। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ आओ, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिला देता हूँ। हाँ, हाउ रोमांटिक कपल्स। बस बहुत हो गया। क्या हुआ? क्या बहुत हो गया? मेरा खाना हो गया, मैं जा रही हूँ। शायद ज्यादा ही उबले पानी में उबल गई है। बेवकूफ, वो जेलस हो रही थी जंकुक भाई और ते का प्यार देखकर। वो सब तो ठीक है, पर तुमने मुझे बेवकूफ कहा? नहीं, मैंने तुम्हें स्मार्ट कहा। नहीं, पर मैंने बेवकूफ सुना। नहीं, तुमने गलत सुना। वैसे मैं तुम लोग को ये बताना चाहता था कि मैं और युनचुन वापस सियोल जा रहे हैं। पर क्यों? क्योंकि हमारे डैड्स ने हमें बुलाया है। उनका एक बिजनेस ट्रिप है जिसमें युनचुन को जाना है और मेरी मॉम की तबीयत खराब है। ओह अच्छा, ठीक है, तुम लोग जाओ, पर ध्यान रखना और आंटी को मेरी तरफ से हेलो करना। जरूर। ऐसे ही बातचीत करते हुए ये लोग अपना ब्रेकफास्ट खत्म करते हैं और गांव घूमने के लिए निकल जाते हैं। वाह, ये कितना खूबसूरत जगह है। ये हमारे गांव का सबसे अच्छी जगह है, इसलिए मैं आप लोग को यहाँ लाई हूँ। तुमने हमें पहले क्यों नहीं यहाँ लाया? हाँ, मुझे अगर पहले पता होता तो मैं पहले ही यहाँ आ जाता। ये कितना खूबसूरत है। जितना अभी खुश होना है हो लेते, इसके बाद तो तुम्हें सिर्फ रोना ही है। मैंने जो तुम्हें कहा है तुम्हें याद है ना? अच्छे एंगल से लेना फोटो, ऐसा लगना चाहिए कि हम लोग जानबूझकर गरीब हैं। आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल वैसा ही फोटो आएगा। बस आप कीमत रेडी रखिएगा। तुम पैसे की फिक्र मत करो, वो पेमेंट हो जाएगी, पर कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जी मैम। जीवन उस बंदे को सब समझाकर ते और जंकुक के पास जाती है। ते, जंकुक कब से ऐसे खड़ा है, उसे प्यास लगी होगी। पास में ही एक अच्छा स्टोर है, चलो वहाँ चलते हैं। नहीं, मैं ठीक हूँ। नहीं, जीवन सही कह रही है, मुझे इस पे ध्यान देना चाहिए था, मैं कुछ लेकर भी नहीं आई। नहीं ते, मैं ठीक हूँ, पर ठीक है, पर चलते हैं। वहाँ जाकर तुम जूस पी लेना, तुम्हें बेटर फील होगा। भाई आप लोग जाओ, हम लोग पीछे से आएंगे। ठीक है जमीन, पर आ जाना, हम जाते हैं। जंकुक, आपको पता है जिस स्टोर में आपको मैं अभी ले जा रही हूँ, उस स्टोर में मैं बचपन में बहुत जाया करती थी। वहाँ पे मेरी फेवरेट ग्रैंडमा है। क्या सच में? तब तो मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ कि तुम्हारे फेवरेट स्टोर में विजिट करने का मौका मिल रहा है। ग्रैंडमा, ग्रैंडमा, आपको पता था कि मैं आने वाले? हाँ, जीवन ने मुझे आके बताया था कि तुम लोग आने वाले, मैं बहुत खुश हूँ। ग्रैंडमा, मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी बेटा, मैंने तुम्हें लास्ट तुम्हारी शादी के दिन देखा था। वैसे तुम्हारा पति, ये तुम्हारा पति है? जी ग्रैंडमा, ये मेरे हस्बैंड है जॉन जंकुक। हेलो ग्रैंडमा। हेलो बेटा, तुम तो काफी सुंदर हो। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं तुम लोग के लिए आइसक्रीम लाती हूँ। थैंक यू ग्रैंडमा। अरे नहीं, थैंक यू मत कहो, ये तो मेरा फर्ज है। तुमने सही कहा था, यहाँ की आइसक्रीम बहुत टेस्टी है। देखा, मैंने आपको कहा था ना। जंकुक, मुझे एक कॉल आ रही है, यहाँ नेटवर्क नहीं है, तो मैं बाहर से कॉल अटेंड करके आती हूँ। तब तक आप यहीं पे बैठकर आइसक्रीम खाइए। ठीक है, जल्दी आना, मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। जी ठीक है।
जंकुक, वैसे आपने अपने बारे में नहीं बताया। मेरे बारे में कुछ स्पेशल नहीं है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ और सबसे इम्पोर्टेंट, मैं अपनी फैमिली और वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। वो बहुत लकी है। नहीं, वो लकी नहीं, लकी मैं हूँ। वैसे आपके शर्ट पे कुछ लगा हुआ है, कहाँ पर? मुझे तो नहीं दिख रहा। रुकिए आप, मैं आपको आके बताती हूँ। मेरा पैर। ये मोमेंट सही है, कैप्चर कर लेता हूँ इसे ही। जीवन जानबूझकर गिर जाती है जंकुक पर जंकुक जल्दी से उसे हटा लेता है। जंकुक, आप ठीक है? मैं गलती से गिर गई थी। इट्स ओके, कोई बात नहीं। तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। थैंक यू मुझे बचाने के लिए। तुम्हारी वजह से हम यहाँ लेट हो गए आने में। अच्छा, गलती मेरी है। पर वो कौन था जो कह रहा था थोड़ी देर और रुकते हैं? हाँ तो क्या, तुम्हें मुझे कन्विंस करना चाहिए था आने के लिए, अगर वो लोग हमें छोड़ के चले गए तो? अच्छा, गलती तुम करो, कन्विंस मैं करूँ? तो लोग बात करते जी, मैं जा रही थी, वो अनजाने में उस किसी से टकराती। वो और कोई नहीं, वही कैमरामैन था। सॉरी, वो मैं देखकर नहीं चल रही थी। इट्स ओके। बहुत अजीब आदमी था ये। तुम्हें सब लोग अजीब ही क्यों लगते हैं? क्योंकि मैं खुद इतनी बड़े अजीब प्राणी के साथ रह रही हूँ, तो मुझे सब लोग अजीब ही लगेंगे ना। तुम लोग आ गए? तुम लोग अब फिर से किस बात पे झगड़ा कर रहे हो? भाई मैं नहीं, हमेशा की तरह ये कर रही है। अच्छा, झगड़ा मैंने स्टार्ट किया था या तुमने? अच्छा ठीक है, अब तुम दोनों लड़ो मत। वैसे भाई, भाभी कहाँ? वो बाहर गई हुई थी। लो, आ भी गई। ओह, तो तुम दोनों भी आ गए। सॉरी मैं लेट हो गई, मैं एक फ़ोन कॉल अटेंड कर रही थी तो उसी में बस। हाँ भाभी, हम भी थोड़ी देर पहले ही आए हैं। अच्छा, अब तुम लोग का बात खत्म हो गया हो तो घर चले। हम ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुके हैं, रात हो चुकी है। ये लोग घर के लिए निकल जाते हैं। ओह, तो तुम लोग आ गए। मैं कब से तुम ही लोग का इंतज़ार कर रही थी। कैसा रहा आज का दिन तुम लोगों का? मॉम पूछो ही मत, बिल्कुल मज़ेदार। मैंने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। जिमिन का तो आने का मन भी नहीं था। चलो, जानकर अच्छा लगा। मैं तुम लोगों के लिए डिनर लगाऊं? नो मॉम, हमने बाहर से ही ऑलरेडी खा लिया है और हम लोग अभी पूरी तरीके से फुल हैं। अच्छा ठीक है, तो तुम लोग अब जाकर रूम में रेस्ट करो। सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। ते अच्छे से सो जाओ, तुम्हारे बहुत ज़्यादा थक गई थी। आप भी तो थक गए थे ना। हक करके सोने से मेरा थकान चल जाता है। अब ये फोटो जाएगी तुम्हारे पास, फिर देखती हूँ कि तुम कैसे खुश रह पाती हो। हाँ, इतनी रात में मुझे अननोन नंबर से कौन मैसेज कर रहा है? ये क्या है? ये नहीं हो सकता। जंकुक, जंकुक मुझे धोखा नहीं देंगे। नहीं थे तो गलत सोच रही है। तो उन पर ट्रस्ट करती है, तो उनका ट्रस्ट ब्रेक नहीं कर सकती है। ये सब झूठ है। तो ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, तो सबसे अलग रहने लगती हैं और थोड़ी सी उखड़ी उखड़ी सी। तुम यहाँ गार्डन में अकेले क्यों बैठी हो? वो मेरा खुली हवा में बैठने का मन था बस। तुमसे मैं एक बात पूछूं? हाँ पूछिए ना। क्या पूछना चाहते हैं आप? तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतनी परेशान सी क्यों लग रही हो मुझे कुछ दिन से? लिशा के साथ शादी में भी तुम खुश नहीं थी। वो जंकुक, कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। प्लीज मुझे बताओ। फिर तेज जंकुक को सब कुछ एक्सप्लेन कर देती है, क्या हुआ, और वीडियो भी दिखाती है। ट्रस्ट मी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो मुझ पे गलती से गिरी थी। जंकुक रिलैक्स, मैं आप पे ट्रस्ट करती हूँ। भाभी, ये सब भाई ने नहीं किया है। शुभा, तू यहाँ क्या कर रहा? वो मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने आप दोनों की बातें सुन ली। ओह अच्छा भाई, आपको याद है जब हम लोग विलेज टूर पे गए थे तो वहाँ पे जिमिन एक लड़के से टकराई थी? हाँ तो भाई, उसके हाथ में कैमरा था, मुझे लगता है सब उसी ने किया होगा। इसका मतलब ये एक प्लानिंग है? हाँ भाभी, ये एक प्लानिंग है, पर आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं इसका पता जल्द से जल्द लगा लूँगा। आप लोग बस अब खुश रहिए, मैं आप लोग को हैप्पी देखना चाहता हूँ। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। तुमने बताया नहीं कि तुम लंदन में रहती हो, हम इतने दिन से साथ हैं। वैसे तुम काम क्या करती हो वहाँ? वो अंकल, मैं लोगों का घर तोड़ती है ये डैड, यही इसका काम है। शुभा, ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ शुभा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो मेरे बारे में? सच ही तो कह रहा हूँ। शुभा सबको सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है। बोलो अब सच, वरना मैं तुम्हें यही मार दूंगा। मैंने इस मैम के कहने पे ही किया था। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें जानती तक नहीं हूँ, तुम कौन हो? मैं सच कह रहा हूँ, इन्होंने मुझे पैसे दिए थे इसके लिए। जीवन,
ये क्या कह रहा है? ये तुमने ये सब किया? नहीं अंकल, ये सब मैंने नहीं किया है। नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ, इन्होंने मुझे पैसे दिए। हमने तुम्हें इतने दिन से बेटी की तरह प्यार किया और तुमने मेरे बेटे का ही घर तोड़ना चाहा। मुझे ये तुमसे उम्मीद नहीं थी। जीवन, तुमने अपनी ही बहन का घर तोड़ने की कोशिश की? हाँ, मैंने की कोशिश। जलन होती है मुझे, बचपन से लेकर आज तक उसे हर चीज मिलती आ रही है। वो कितनी लकी और मैं कितनी अनलकी हूँ। ठीक है डैड, जीवन को एक थप्पड़ मारते हैं। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपनी बहन की बेटी बोलते हुए। मैंने तुम्हें हमेशा बचपन से बेटी की तरह पाला। बेटा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा दर्द नहीं देख पाया। नहीं डैड, आप क्यों माफी मांग रहे हो? आपकी तो इसमें कोई गलती भी नहीं है। बेबी प्लीज चुप हो जाओ, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। तुम क्यों रो रही हो जब तुमने कोई गलती ही नहीं की है? ठीक है डैड, जीवन को घर से बाहर निकाल देते हैं और सब कुछ इन लोग के बीच में सही हो जाता है। मैं तो रेडी हो गई, पता नहीं वो लोग रेडी हुई कि नहीं। हाँ जंकुक, आज तुम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। आप भी ना, शर्माते हुए तो और भी लगती हो। वैसे मुझे यहाँ की बहुत याद आएगी। आज हम सियोल वापस जा रहे हैं। आपने सही कहा, मुझे भी बहुत याद आएगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जंकुक, क्या आप क्या कर रहे हैं? हाँ? आर्मी, मैं जानती हूँ आप लोग को एंडिंग कुछ समझ में नहीं आई होगी। मैं ये स्टोरी कंटिन्यू ही करना चाहती थी, पर मैंने इसे आधा बना दिया था, इसलिए मैंने जल्दबाजी में इसकी एंडिंग कर दी। पर अगर मैं कभी फिर वन शॉट देने की कोशिश करूंगी तो मैं उसे बेटर बनाऊंगी और एंडिंग क्लियर रखूंगी।